एग्जाम्पल नंबर 4, बुक तो सभी के पास है ना, तो बोल रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल्स टू mx। देखिए y इज इक्वल्स टू mx, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है सपोज हमारे पास। हमको देखिए y इज इक्वल्स टू mx तो बच्चे आप लोग पहचानते हो ना, कैसे नहीं पहचानते हो भाई, बिल्कुल पहचानना चाहिए। y इज इक्वल्स टू mx, देखिए ये x डैश y डैश, y इज इक्वल्स टू mx ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। देखो यहाँ mx प्लस c नहीं आया, यानी कि c का वैल्यू कितना हो गया 0, यानी कि y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना हो गया 0, यानी कि लाइंस कहाँ से जाएंगी, ओरिजिन से। तो देखिए ये सब जो लाइंस है ना, ये सब जो लाइंस हैं बहुत सारी, यही y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इन्हीं लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से पास हो रही, ठीक है ना, जिनका स्लोप कितना है m। अब स्लोप है m पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो सब बात की बात है। तो सुनिए, खास बात ये है कि इस इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या है। इस इक्वेशन में ये प्रॉब्लम है कि भाई आप m का वैल्यू अगर कुछ लोगे तो ये एक टाइम में एक ही स्ट्रेट लाइन को दिखाएगी, है ना। तो आपको इस कर्व की इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग एक ऐसी इक्वेशन खोजनी है जो इक्वेशन दुनिया के सभी y इज इक्वल्स टू mx, यानी कि दुनिया के सभी लाइंस जो ओरिजिन से जा रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करती हो। यानी कि इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। अब समझिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो वहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व्स, यानी कि एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो दुनिया के सभी लाइंस को, जो किस फॉर्म के होंगे, y इज इक्वल्स टू mx, यानी कि जो ओरिजिन से जाएंगे, तो एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो इन लाइंस को, दुनिया के ऐसे सभी लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, उसका ऑर्डर पता है कितना होना चाहिए, उसका ऑर्डर होना चाहिए नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट इन द कर्व इक्वेशन, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट इन द कर्व इक्वेशन। तो यहाँ नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ कितने बताइए, अरे 1 ही तो है, 1 ही कांस्टेंट तो है, यहाँ m है, x और y तो वेरिएबल है, यानी कि जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकालोगे उसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। यानी कि आपको क्या करना है, समझिए ज़रा, आपको एक बार ही डिफरेंशिएट करके इस m को गायब कर देना है, ठीक है। एक बार से ज़्यादा डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते आप इसका, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, यदि मैं इसको डेरिवेटिव निकाल लूँ, चलिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो d बाय dx ऑफ y, यानी कि d बाई dx LHS में हो जाएगा, और m एक कांस्टेंट है, m एक कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1, तो d बाई dx इज इक्वल्स टू m आ गया। अब देखिए बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं m तो एलिमिनेट हुआ नहीं, कोई बात नहीं यार, m एलिमिनेट नहीं हुआ तो आप एक काम करिए, पता है क्या, ये 1 इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 2 नाम दिया करिए, ठीक। अब आप क्या करो कि m को एलिमिनेट करना था ना भाई, और डिफरेंशिएशन एक ही बार करना अलाउड था, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, m की वैल्यू निकाल लो ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप m की वैल्यू निकाल लो, तो m अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। m की यदि आप वैल्यू निकालोगे तो m इज इक्वल्स टू ये x इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि m इज इक्वल्स टू y अपॉन x आ गया। अब यदि इस m इज इक्वल्स टू y अपॉन x को उठाकर हम कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो आपकी बात बन जाएगी। चेक कर लीजिए क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू m की जगह हम क्या रखेंगे, y अपॉन x। तो ये देखिए, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक है ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, जो कहाँ से पास होती हैं, ओरिजिन से, ठीक है। तो ऐसा आंसर आ रहा है आपकी टेक्स्ट बुक में कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसको हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय x बोथ साइड, इधर भी x से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी, ठीक है। तो ये x कैंसिल हो जाएगा, और x आप वैसे भी छोड़ देते तब भी कोई इशू नहीं था, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y को लेफ्ट में लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का y इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, ठीक है। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट, रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और इसका ऑर्डर कितना है 1, क्योंकि इसका जो कर्व था उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने थे, 1। फिर से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये इक्वेशन एक टाइम में कितने स्ट्रेट लाइन को दिखाती है, तो जवाब है 1 को, ठीक। इसके करस्पॉन्डिंग ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ये कितने स्ट्रेट लाइन को दिखाती है, तो जवाब है दुनिया के सभी स्ट्रेट लाइन्स को दिखाती हैं जो ओरिजिन से जाते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के आप ये बता दो कि ये स्ट्रेट लाइन को दिखाती है, तो जवाब है नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 9.4 जब आप सॉल्व करोगे तो उल्टी डायरेक्शन में चलोगे आप, यानी कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और इसका सॉल्यूशन निकालना सिखाया जाएगा। जब सॉल्यूशन निकालोगे ना तो ऐसा पूछाएगा, और ये क्या करेगा, ये आपको बता देगा
कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो कौन से कर्व के लिए निकाला गया था, स्ट्रेट लाइंस के लिए निकाला गया था। देखिए स्टूडेंट, एक तो इसको करने का ये तरीका था, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, क्या, किसी भी तरीके से आपको m को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो और एक ही बार डेरिवेटिव निकालना है क्योंकि एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो y इक्वल्स टू mx है ना। तो एक काम करो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, इस x को इसके नीचे भेज दो पहले, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू m आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो देखिए dy dx ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल्स टू dy dx ऑफ m कितना हो जाएगा, 0। बस अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करना आता है, क्वोशिएंट रूल कैसे लगता है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, क्वोशिएंट रूल है ना y अपॉन एक्स। जिन बच्चों को नहीं आता देख ले, मैं बता दे रहा हूँ। क्वोशिएंट रूल कैसे लगाते हैं, डिनोमिनेटर इंटू dy dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू dy dx ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0 तो था ही, उसको छोड़ो। फिर से मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं कि y अपॉन एक्स टाइप का है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का, जब भी आपको मिले कुछ और उसका डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर से उठाया करिए, डिनोमिनेटर इंटू dy dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू dy dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ। मान लीजिए आपको ऐसा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का डेरिवेटिव निकालना हो, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ यार, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टाइप का आपको डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे करते हैं, देखिए डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि dy dx ऑफ न्यूमरेटर डैश का मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन निकाल लो, माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये डैश लगा, इसका मतलब डेरिवेटिव निकाला, यही किया मैंने, चेक करो। डिनोमिनेटर इंटू dy dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू dy dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों को आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और ऐसा फिर से आना चाहिए। आइए देखते हैं कि ऐसा आता है कि नहीं आता है, क्योंकि पहले मेथड में तो आपने m का वैल्यू निकाला था, पुट किया था, तब ये सब हुआ है ना। अब आइए यहाँ से देखते हैं, इस पूरे को ऐसे आप ब्रैकेट में रख सकते हो, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, देखिए y तो ऐसे ही रहेगा, और y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा, y इंटू वन y होगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर था इज इक्वल टू 0। अब आप एक काम करो, देखो बोथ साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो या इस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, तो बोथ साइड एक्स स्क्वायर से यदि आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वही आ जाएगा जो पहले आपका आया था, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चे बोलेंगे कि क्या ऐसा नहीं आ सकता, y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू डी वाई, अरे भाई कुछ भी कर दो यार, इस y को उधर भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो